देवबंद के दारुल उलूम से एक बार फिर से फतवा जारी हुआ है और इस बार ये फतवा जारी किया गया है नए सेशन को लेकर। जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको लेकर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा वहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसको लेकर बातचीत के लिए तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तमाम सवाल हम इनसे करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इस फतवे को लेकर। क्या वास्तव में आज के टाइम की अगर हम बात करें तो विदाउट एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इशिका है, मैं पीजीडीएम कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आजकल जो क्विज़ वगैरह होती है वो क्लास में खुद ही फैकल्टीज़ कहते हैं कि आप जो है क्विज़ दे दीजिए, या आपको कोई स्पेशल वेबसाइट है, अगर किसी की बैलेंस शीट देखनी है तो मनी कंट्रोल जैसी जो वेबसाइट है वो ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्लास में खुद ही फैकल्टीज़ हमें बोलती हैं करने। तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि एंड्रॉयड ज़रूरी तो है। एंड्रॉयड ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं। कितना सही है ये एक उस पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से, किस पेडागॉजी से वो पढ़ना चाहते हैं। तो उस हिसाब से उस पे डिपेंड करता है मेरे। बिल्कुल, उन पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि किस तरह से वो स्टडी कर रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनामिका है। अनामिका जी, क्या कहेंगे जो ये फतवा जारी किया गया है और ये कहा गया है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगर आप क्लास में स्मार्टफोन या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो डोंट यूज़ इट फॉर सम डिस्ट्रैक्शंस। तो वो चीज़ तो गलत है, पर अगर आप उसको एक ऐसा फतवा की तरह ला रहे हैं, बहुत बहुत मैंडेट रूल बना रहे हैं कि आप इम्पोज कर दे रहे हैं कि आप यूज़ ही नहीं करेंगे किसी अच्छे काम के लिए भी, तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दादागिरी जैसी है। आप उसको बहुत अच्छे लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, आप उससे नॉलेजेबल थिंग्स जो है ले सकते हैं, बट उसको ओपोज कर देना ये तो बहुत ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से। गलत है इनके हिसाब से, इनका ये कहना है। आप भी थोड़ा मैम आगे आ जाइए। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वारिशा तिवारी है। आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर? मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है और बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जैसे हमारे पीएम हैं, हर कोई है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है कि जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री। सो बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो कनेक्शंस हो, कॉन्टैक्ट हो या कोई इन्फॉर्मेशन सर्च हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट क्विजेज़ होते हैं, हमारे गूगल क्लासरूम से वो फ़ोन से लिंक है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं जो कि जिसमें फैकल्टी भी एडेड होती हैं। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बच्चों को ये सिखाना चाहिए उसे ज़िम्मेदारी से यूज़ कैसे करें, ना कि उन पर ये इम्पोज करना चाहिए कि वो कैसे। ऐसा तो नहीं हमेशा से, अगर हम दारुल उलूम की बात करें, ये विवादों में रहता है और उन विवादों से बचने के लिए या फिर वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है वो लीक ना हो, ऐसा तो नहीं इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को मना किया गया हो यूज़ करने के लिए, उसका इस्तेमाल ना हो और बच्चे बाहर जो सामग्री वहाँ दी जाती है, यानी पढ़ाई के लिए जो किताबें वहाँ दी जाती हैं, उनको बाहर ना बता पाएँ। बिल्कुल ऐसा ज़रूर हो सकता है, जैसा अनामिका ने बोला कि दादागिरी, ये एक दादागिरी हुई, ये कोई आप इम्पोज नहीं कर सकते बच्चे के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिफरेंट फिगर्स, फैक्ट्स मिलते हैं नेट पे। उसके अलावा आप कोई डेफिनेशन देखना चाहते हो वो मिलेगा। अगर आप इसका यूज़ अच्छे से कर रहे हो, अपने काम के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल अच्छा है यूज़ करना। लेकिन अगर आप क्लास में कोई रील्स देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको यूज़ आप उसका अच्छे से करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन, क्योंकि क्विज़ होएंगे, कोई भी आपको चार्ट्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है और आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र नहीं हैं तो आप नहीं देख पाएंगे उसको। आपको अगर एंड्रॉइड मोबाइल यूज़र नहीं है तो आप क्लास में एक दूसरे देखते रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, और आजकल सारी फैकल्टी, सारा काम डिजिटल जा रहा है, तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और देश तरक्की कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और डिजिटल सभी लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन वहाँ दारुल उलूम के अंदर उल्टा ये कह देना कि एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निश्चिंत खटाना है। खटाना जी, आपका क्या मानना है ये जो फतवा जारी हुआ है और इम्पोज कर दिया गया बच्चों पे कि भाई आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और करेंगे और आपको पकड़ा गया तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा? जैसे कि बाकियों ने भी बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसके पॉजिटिव्स भी हैं एंड नेगेटिव्स भी हैं। बट
चीज़ ये है कि आप चीज़ पे इम्पोज नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, स्टूडेंट पे आप दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आप किसी चीज़ को दबाओगे तो वो उतनी ही बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ को। हाँ, आज के टाइम पे डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रहना, आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसके थ्रू ये कर रहे हो कि आप चैट जीपीटी कर लो, आपकी सोचने की क्षमता कम हो रही है उस चीज़ से, तो वो चीज़ ख़राब है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप उसमें आप पॉजिटिविटी देखो तो दोनों एस्पेक्ट हैं उस चीज़ के, तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन रखने से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो क्या ये सही है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ना रखा जाए, और ये थोपना कि नहीं आप नहीं रखेंगे एंड्रॉयड फ़ोन, बिना एंड्रॉयड फ़ोन के ही आपको पढ़ना होगा, अगर ये कहा जाए तो कितना सही है? नहीं, देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ की अच्छाई भी होती है तो हर एक चीज़ की बुराई भी होती है। एंड्रॉयड फ़ोन बंद कर देना सल्यूशन नहीं है, उसको कैसे सही जगह और सही तरीके से यूज़ करना वो एक बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ये बोल देना कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करना, उससे अच्छा ये बताना कि इसको सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, और जहाँ शायद वो लोग पीछे हट रहे हैं। तो ये क्या वजह मानते हैं कि ऐसे क्यों किया जा रहा है, क्या सोच है इसके पीछे, और किसकी सोच आप समझते हैं? देखिए, सोच का तो उनका नहीं पता, लेकिन अगर उनको सच में बच्चों की तरक्की चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि आप सिर्फ इंडिया की बात मत कीजिए, आप ग्लोबल की भी बात करिए। अगर उनको नॉलेज चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो सिर्फ क्लासरूम पे बैठ के सिर्फ टीचर को सुन के नहीं कर सकते। उनको इंटरनेट भी यूज़ करना पड़ेगा, उनको फ़ोन भी यूज़ करना पड़ेगा, उनको लैपटॉप भी यूज़ करना पड़ेगा, उनको फैक्ट फिगर्स चाहिए तो उनको डिजिटलाइजेशन की ओर तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबली अगर आपको जाना है और पूरे देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में आपको पता रखना है, तो आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपको करना ही होगा, और टीचर्स को भी इस्तेमाल कराना ही होगा। सिर्फ ये कह देना कि डिजिटल फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये थोप देना ये काफ़ी हद तक गलत है। जब तक जो बच्चे हैं जो बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम सुकीर्ति श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है? आई थिंक क्लासरूम में स्मार्टफोन्स का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हमें क्लास में सिखाई जाती है तो टीचर्स भी बोलते हैं कि इस चीज़ का एग्जाम्पल सर्च करो। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन्स की अब अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हम एक्चुअली ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे होनी चाहिए। तो दारुल उलूम के अंदर जो ये फतवा जारी किया गया है, इस फतवे को किस तरह से आप देखते हैं, सही है गलत? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि वहाँ के बच्चे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से कोलैबोरेट अच्छे से, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालें, बट किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली बैन कर देना विदाउट उसके पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स को अच्छे से देखें, वो गलत होता है। बिल्कुल, तो वो गलत होता है, इनका भी साफ तौर पर कहना है। आपका क्या मानना है, ये सही है या गलत है पूरी तरह से एंड्रॉयड को हटा देना? मेरा नाम सृष्टि महेश्वरी है, बट पूरी तरीके से एंड्रॉयड को हटा देना एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग के में क्या कहेंगे आप? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली कंप्लीट बैन लगा दिया है मोबाइल फ़ोन्स के, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही लोग का है। हम लोग पीजीडीएम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग की बहुत बार हमारी पीपीटीज़ वगैरह जो आती हैं वो सब हमें ऑनलाइन आती हैं। कभी कभी हम लोगों को सर्च करने को दे दिया जाता है। यानी आप विरोध कर रहे हैं इसका कुल मिलाकर? विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगेंस्ट में यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या मानना है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर हटा दिया जाए तो क्या आप पढ़ पाएंगे, क्या पॉसिबल है? मेरा नाम अर्पित जैन है और मैं एक पीजीडीएम स्टूडेंट हूँ। और जैसा आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन जैसे फतवा जारी हुआ है वहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और मतलब पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, और आने वाला जो नया बैच आने वाला है वो ही मतलब इस तरीके से मतलब बंद करने के लिए उनका चलने लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें आज के ज़माने में अगर आप डिजिटली कनेक्टेड नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो बच्चे जिन्हें आप नहीं कनेक्ट होने दे रहे उन्हें पिछाड़ रहे हैं। उन्हें मतलब जो अलग अलग चार्ट्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, टीचर्स के जो नए नए पढ़ाने के तरीके हैं, उन सब चीज़ों से हटा नहीं लग रहे। इस फतवे से आप बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? बिल्कुल कि ये तो होना ही नहीं चाहिए फतवा। तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है ये भी। आपका नाम सर? मेरा नाम हर्षित है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये फतवा आया है कि बच्चों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बैन, अगर पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई भी होगी आपके ऊपर? देखिए, जैसे कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिना पेपर्स के नोट शेयर करना पसंद करते हैं, तो जैसे वो इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो केस स्टडीज़, जीडीज़ और जो भी मतलब अपने नोट्स होंगे वो बिना पेपर के थ्रू शेयर करेंगे, और जिसको हमें पढ़ के डिस्कस करना होगा क्लास में। तो जैसे मैं पीजीडीएम कर रहा हूँ तो हमारे साथ भी यही सिनेरियो है। और जैसे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए वो तो उल्टा ये प्रेफर करते हैं कि आप अपनी किताब की बजाय वो बच्चों को लैपटॉप्स और उल्टा रिटन टैबलेट्स देते हैं जिस पे वो बैठ के अपने नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको इंकरेज करना चाहिए उल्टा। अगेंस्ट हैं इसके, जो ये कह रहे हैं दारुल उलूम जो देवबंद के अंदर फतवा जारी किया गया, इसके अगेंस्ट हैं आप? जी।
आपने तमाम स्टूडेंट्स को सुना जिन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर सभी का ये कहना था कि जो फतवा जारी हुआ है उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो छात्र वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उन पर इस फतवे को थोपा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।